रुला देने वाली लव स्टोरी। 10 साल बाद मुलाकात। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए हैं, क्या सर फ्री हो गए हैं, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि विजय चौधरी, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विजय चौधरी की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस तक जाने से पहले विजय को यह पता तो चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की। केबिन में पहुंचकर विजय जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रेनू, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, विजय ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। रेनू, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? विजय ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम सब भूल गए? यह तुम क्या कह रही हो रेनू? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाह करके भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला दिया, और तुमको कुछ भी नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है? तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ तुमको पता है? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाह कर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। विजय कुछ पेपर की कटिंग निकाल रेनू को दिखाता है। यह सब देखकर रेनू के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि विजय ने उसको धोखा दिया है, आज वह गुस्सा, यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रेनू विजय के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। विजय भी रेनू से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात विजय के पिता को पता चल जाती है। विजय और रेनू दोनों भाग कर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात विजय के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं
हैं और रेनू के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रेनू आज एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है। वह विजय की कंपनी को जब चाहे तब मसलकर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रेनू वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको विजय के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगती है। विजय रेनू को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। विजय के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों बाद विजय ने उनसे बात की, गुस्से में ही सही। विजय के पिता हाथ जोड़कर विजय से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था यह एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह जरूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, विजय बोला। तभी रेनू कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए विजय के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर मेरे पिता ने तुम्हारी माँ और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब में भरोसा नहीं था, पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रेनू एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को न मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रेनू की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? रेनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर भी मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह सुनते ही विजय और रेनू ने उनको गले लगा लिया और तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रेनू और विजय ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।